नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। सी आंसर होगा। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया था। अली अहमद द्वारा इसे लिखा गया था और इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन खुसरो। यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था। इसने गद्दी पर बैठने के बाद पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पुनः समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्र। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह कौन सा शहर है जिसमें घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है बंदरगाह नगर है सिंधु सभ्यता का और गुजरात में भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। दासराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत। सुदास जो है भरत कबीले का था। ऋग्वेद में दासराग युद्ध का वर्णन है। इसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर भीषण युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न द्वितीय जैन संगति में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NH1। इसे जीटी रोड भी कहा जाता है। वैसे तो जीटी रोड जो है कलकत्ता से पेशावर तक बनाया गया था, लेकिन भारत के संदर्भ में जो है कलकत्ता से अमृतसर तक है, क्योंकि पेशावर पाकिस्तान में है। और कलकत्ता से जो है दिल्ली तक NH2 कहलाता है और दिल्ली से अमृतसर तक NH1 है। भारत का दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं जो 2004 की सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। यह निकोबार में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है? मलयालम लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है। बी आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन डी मुंबई। एक द्वीप पर जो है निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश। ओणम आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? इसका नाम देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर हम जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और इन 8 राज्यों में आपको एक चीज और खास ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम के कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के यही 2 राज्य हैं जिनसे कि कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है और इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी का युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोध बराकर। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि लोध जो है ये बराकर नदी पर नहीं बल्कि बूढ़ा नदी पर स्थित है, झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है और इसीलिए जो है लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाट जलप्रपात भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग 469 फीट है। बाकी 3 जो मिलान है वो सही है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हा जो है ये राहु नदी पर और दोसांग कांची नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाएं तो सम्मिलित होती है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। CSIR के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 माह। दोस्तों यहाँ जो है 2 माह एग्जैक्ट ये भी नहीं है क्योंकि जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया 60 दिन तक। संविधान के अनुच्छेद 104 के 101 के खंड 4 में कहा गया है कि संसद में जो है कुल 60 दिन तक बिना किसी सूचना के या आज्ञा के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद की सदस्यता चली जाएगी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को घोषित करता है? इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य के कुछ तत्व जो है वो प्रस्तावना में भी है लेकिन जब दोनों में से एक को चुनना हो तो ऑप्शन डी मारेंगे हम, नीति निर्देशक तत्व। और अगर दोनों रहता है कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों, तो ऐसी स्थिति में दोनों को ऑप्ट किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वृत्तीय। वृत्तीय गति में कोई पिंड जो है समान वेग से चलता है लेकिन उसकी जो है वेग की दिशा हर वक्त हर बिंदु पर बदलती रहती है। एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे के डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास बढ़ जाएगा। सी आंसर होगा। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मीजल्स, खसरा को। खसरा जो है बच्चों में होने वाला विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जापानी इंसेफेलाइटिस। पालतू सुअर और जंगली चिड़िया जापानी इंसेफेलाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुर्दा, किडनी द्वारा। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। ए आंसर हो जाएगा। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो के टीके की खोज 1952 ईस्वी में जोनास साल्क ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रायोबैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्नलिखित में से किस महासागर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम यहीं शुरू किया गया था। किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार हेतु आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? केनरा बैंक, बी ऑप्शन, केनरा बैंक। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्राओं के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50,000 रुपये, डी ऑप्शन। ये वार्षिक है और इसके लिए क्या कंडीशन है? जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, वही छात्राएं इसकी पात्र होंगी। हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ, डी ऑप्शन, मालदीव। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 15वीं लोकसभा में किस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे? इसका आंसर होगा बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, ए ऑप्शन, वैशाली। हैरिस तूफान ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? इसका आंसर क्या होगा? जापान, ऑप्शन ए, जापान। हैरिस तूफान से जापान के अलावा साउथ कोरिया, ये दोनों देश मूल रूप से प्रभावित रहे। विश्व आत्महत्या रोक दिवस 2020 कब मनाया गया? 10 सितंबर को, सी आंसर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 10 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम क्या था? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। हाल ही में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कितने $1 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका आंसर होगा
$500 मिलियन। ऑप्शन बी $500 मिलियन। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी ऑप्शन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। वह महापुरुष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, जबकि गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को। भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में। ए आंसर होगा 15 सितंबर को, आकाशवाणी भवन नई दिल्ली से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और इसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा ये है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए
हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।